नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका असाइनमेंट यहाँ पे कम्प्लीटली रूप से सॉल्व करके आपके लिए यहाँ लेके आए। आपको पता है 2020 से 21 के सेशन वाले लोगों के लिए ये पूरा का पूरा असाइनमेंट है, यानी कि आपका असाइनमेंट अब आ चुका है। कब इसे आपको जमा करना है, कैसे पूरा असाइनमेंट आपको लिखना है, इसके बारे में आपको इस पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। ये रहा आपका पूरा का असाइनमेंट। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि आपका हमारी ऑलराउंडर चैनल इग्नू के रेशम क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे आपको मिलेगा आपके असाइनमेंट से जुड़ा हर एक खबर, और उसी के साथ आपको बता दूं कि आपके असाइनमेंट के साथ साथ ही यहाँ पे आपको डेली इन्फॉर्मेशन जो भी इग्नू की तरफ से निकल के आती है कि कैसे आपको लिखना है, परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट की तैयारी, कितने नंबर आपको मिलेंगे, कितना कट ऑफ होगा, कैसा होगा पेपर, क्योंकि इग्नू भी बहुत सारी यहाँ पे बदलाव अब लेके आ रहा है। तो तैयारी जीत के करने के लिए यहाँ पे आप हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पता है प्लेलिस्ट पे आप जाइए, यहाँ पे आपको आपका सॉल्व असाइनमेंट भी मिलेगा और मिलेगा बहुत सारी यहाँ पे आपको पता है नोट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अभी तक अगर आप हमारे डेली धमाका के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है जो भी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। यानी कि आपके रोटी रोजगार से जुड़े या फिर जो भी सरकार की ओर से आपको यहाँ पे सरकारी अपडेट निकल के आती है, सब कुछ मिलता है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज़िंदगी में कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आ गई हो या फिर लव और लाइफ के में कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो, सक्सेस पे कोई भी बाधा आ रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आज 21st सेंचुरी में आप किसी और से नहीं कह सकते। तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर आइए, यहाँ पे आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको हर एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन 110% साइकोलॉजी फैक्ट पे बेसिस और एक्सपीरियंस किया हुआ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस पूरे असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट सबमिट करना क्यों ज़रूरी होता है, और आपका जो ये पेपर है हिस्ट्री का, यानी बीए हिस्ट्री का जो पेपर है, ये आपको करना कितना ज़रूरी है, तो पूरे इसके बारे में हम बात करते हैं। हर एक साल इग्नू असाइनमेंट निकालता है और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या हमें असाइनमेंट करना ज़रूरी है। तो आपको बता दूँ कि असाइनमेंट जो है आपका पूरा का पूरा 30% कवर करता है आपके एंटायर सिलेबस का। तो इसीलिए आपको जो है असाइनमेंट करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ 2020 से 21 के सत्र के लिए पूरा का पूरा ये असाइनमेंट है। तो आप यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो आपका जो पाठ्यक्रम कोड है वो कौन सा है। तो ये आपका पाठ्यक्रम जो कोड है वो है आपका EHI 3 BDP कोर्स, और ये आपका सब्जेक्ट का नाम जो है वो 8वीं सदी से 15वीं सदी तक, ये पूरा का पूरा जो आपका ये पेपर का मैंने आपको नाम बता दिया। पूरे क्लियरिफिकेशन दूंगी कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का असाइनमेंट कराया है और वो जब फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है कि उन्होंने 80% मार्क्स तक इससे पूरा एक्वायर किया है। और चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपका जो सत्र है 2020 जुलाई में आपने एडमिशन लिया है, या फिर आप 2021 सत्र जनवरी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जमा करने की तिथि और कहाँ आपको जमा करना है पूरा जो यहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पे जमा करने की अंतिम तिथि कौन सी है। तो जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 31 मार्च 21, यानी हर साल जब इग्नू असाइनमेंट सबमिट कराता है तो जुलाई वाले सेशन के लिए मार्च तक का डेट होता है। जो जनवरी 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं उनके लिए बता दो कि 2021 30 सितंबर को आपको ये पूरा का पूरा सबमिट करना होगा। और पूरा किया हुआ जो आपका असाइनमेंट है वो आपको कहाँ पे सबमिट करना होगा, यानी आपके जो वो स्टडी सेंटर पे ही वहाँ पे आपको जमा करना होगा। अब आपको कैसे लिखना है, देखिए आपको इसमें बता दूं कि लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें जितनी अगर आपने नहीं फॉलो किए सारे रूल रेगुलेशन, तो आपका जो यहाँ पे बनाया हुआ असाइनमेंट वो पूरी की पूरी तरह वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिए इसको। और यहाँ पे आपको बता दूं
कि आपको उत्तर जो जितने शब्दों में कहा गया है वैसे ही लिखना है। चलिए देखिए आपका ये पूरा असाइनमेंट, उसके बाद आपको इसका PDF में मिलेगा सॉल्व किया हुआ। EHI 03 आपका पेपर है। यहाँ पे कोड कोर्स जो भी है, ये सारी जो चीज़ है ना, आपको असाइनमेंट के जो आपका असाइनमेंट जब आप तैयार करते हैं तो उसके जो फ्रंट पेज पे होता है उस पर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो उसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रंट पेज कैसे होता है असाइनमेंट का, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सभी प्रश्न ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर दिया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है, 18 से 13 शताब्दियों में नवीन सामाजिक मूल्यों तथा वातावरण के विकास का आलोचना परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखिए और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीति के परीक्षण संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये दोनों में से आपको जो भी प्रश्न सही लग रहा है आप उस प्रश्न को इस पे लिखिए। अगला जो प्रश्न है कि तुर्की सुल्तानों की दखलन नीति का निरीक्षण कीजिए। तो तुर्की सुल्तानों की दखलन नीति क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। अगला है, खिलजी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तुगलक काल में इसके संरचनात्मक रूपों में क्या नवीन परिवर्तन आए। अब आपको बताओ कि तुर्की सुल्तान, खिलजी वंश, लोदी वंश, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये सारी वंशजों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से आपको इसके बारे में जानकारी मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि वहीं से आपको मैं ये सारी नोट्स और उसके बारे में शॉर्टली बताऊँगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको चाहिए लेक्चर वीडियो इन सब के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा जो आपको पार्ट भाग 2 है उसमें आपके प्रश्न कुछ इस तरह से हैं, जहाँ पे आपको ये ध्यान देने। देखिए प्रश्न है, उसके आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। यानी 250 शब्द कितने हो जाते हैं, लगभग आपके 2 पेज, 2 से 2.5 पेज में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो राजपूतों के अधीन वंशीय शक्ति के निर्माण का सुदृढ़ीकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पे अथवा दे के जो क्वेश्चन है वो भी आप क्वेश्चन देख लीजिए कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत के कृष्ण तथा राजनीतिक संरचना का वर्णन कीजिए। अब दक्षिण भारत के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा है, आपको तुर्की सफलता के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तुर्की सुल्तानों की भूराजस्व प्रणाली की चर्चा कीजिए। अगला है कि 13वीं से 15वीं शताब्दी में कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। अथवा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विकास का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। भक्ति आंदोलन जो है वो काफ़ी यहाँ पे प्रचलन था, क्योंकि उस समय जो है अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो लोग हैं वो स्पेशली अपनी जो धर्म की बढ़ावता के लिए कर रहे थे। तो ये आंदोलन के बारे में लिखना ज़रूरी है। विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के धर्म तथा धार्मिक वर्ग की क्या भूमिका है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपलोड किया हुआ है, यानी इसका पूरा लेक्चर वीडियो कि विजयनगर साम्राज्य कैसा था, कौन से देवी देवता का पूजा की जाती थी और वहाँ पे धर्म और कितने सारे वर्ग थे, आर्थिक जीवन उनकी कैसी थी, आखिर पैसे को उन क्या कहते थे, कितने टाइप के सिक्के मिलते थे, वहाँ राजनीति कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप ज़रूर से देखिए। सर्च कर सकते हैं, सिंपली रेशम क्लासेस में जाइए और जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए आपके हिस्ट्री से मैंने कितने सारे टॉपिक उठाए हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक मैंने यहाँ सॉल्व करके दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ बनाई हैं। इग्नू में जितने भी सवाल होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे लेके आती हूँ लेक्चर वीडियो के साथ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगला जो प्रश्न है तो ये है कि 13वीं से 15वीं शताब्दी में समाज तथा राजनीति के सूफियों की क्या भूमिका थी। तो सूफियों के बारे में भी आपको ज़रूर जानना है। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, यानी भाग 3 का प्रत्येक 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। वीर स्तंभ, वीर स्तंभ के बारे में आप क्या जानते हैं, ये दिल्ली में है, इसके बारे में आपको पता होगा और नहीं तो आप देख लीजिए। 18 से 13वीं शताब्दी के मध्य काल्पनिक वंशावलियों का गठन। उसके बाद अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति कैसी थी और उर्दू भाषा का उदय और विकास, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। और आपका जो ये आप क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे जैसे आप क्लिक करते हो वैसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ खुल जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक
यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ एक सिंपली कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसे कहते हैं। मैंने जैसे कि ये खोला और खोल के फिर नीचे आप जाइए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा। अगर आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, आप खुद से इसका सॉल्व असाइनमेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा ज्वाइन बटन, और वहाँ आपको बस लगेंगे 59 रुपीज़। ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बस ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए और आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा PDF। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आपको इस कोर्स से कोई भी जुड़ी जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा हमारी इंस्टा ID और हमारी ट्विटर ID पे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।